2023 में होली कैसे मनाई। होली का त्योहार उत्साह, उमंग और रंगों का त्योहार होता है। इस दिन रंगों की बारिश होती है। सभी लोग अलग अलग तरह के रंग और अबीर एक दूसरे को लगाकर इस त्योहार को मनाते हैं। मैंने भी इस साल 2023 में अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जमकर होली खेली। घर में माँ ने सुंदर और स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, जिसमें मेरा सबसे मनपसंद पकवान पुआ था। होली के दिन हर घर में पुआ जरूर बनाया जाता है। सभी लड़कों ने मोहल्ले में एक मटका थोड़ी ऊंचाई पर रस्सी के सहारे लटकाया था। सुबह के 9 बजे होंगे। चूंकि मटका थोड़ी ऊंचाई पर था, इसलिए सभी लड़कों ने एक दूसरे के कंधे के सहारे मटके तक पहुंचकर एक नारियल से मटके को फोड़ दिया। उसके बाद सभी एक दूसरे को रंग लगाने लगे। कोई अपने हाथों से रंग लगा रहा था तो कोई पिचकारी से रंग डाल रहा था। हम सब ने लगभग 2 बजे तक होली खेली। इसके बाद हम सभी अपने अपने घर चले गए। घर जाते ही मेरी माँ ने मुझे एक प्लेट में पुआ खाने को दिया। तभी मैंने पिताजी के कमरे से बनर्जी अंकल की आवाज़ सुनी। बनर्जी अंकल मेरे पिताजी के बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे लोग आपस में होली कैसी मनाई जाए इस बारे में चर्चा कर रहे थे। बनर्जी अंकल कह रहे थे कि आजकल के बच्चों ने तो होली का मजाक बनाकर रख दिया है। आज के दिन लोग भांग और शराब का सेवन तो ऐसे करते हैं मानो ये अमृत पी रहे हो। पिताजी बोले, बात तो सच है, लेकिन धार्मिक परंपरा के अनुसार होली के दिन भांग को वर्जित भी नहीं किया जा सकता। बनर्जी अंकल, यही तो कारण है जिसकी वजह से आजकल के बच्चे शराब और भांग पीकर होली के दिन रंग में भंग डालने का काम करते हैं। इसलिए होली के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि होली शालीनता से मनानी चाहिए। जितनी शालीनता के साथ आप होली मनाएंगे उतना ही उसका रंग और निखरेगा। भांग और शराब का सेवन ना करें। फिर भी यदि आप ऐसा करना ही चाहते हैं तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। नशा के पश्चात वाहनों का उपयोग ना करें। ऐसा करके आप अपने साथ साथ दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नशा करने के बाद किसी को भी होली खेलने पर मजबूर ना करें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग को आपकी तरह ही नशा करने में दिलचस्पी हो। नशा करने के बाद महिलाओं के साथ होली ना खेलें। क्या पता कोई ऐसा घटना घट जाए जो नहीं घटनी चाहिए। एक बार नशे के बिना होली खेलकर तो देखिए, आपकी होली यादगार बन जाएगी। क्योंकि होली के रंगों का नशा एक बार जब चढ़ जाता है तो फिर उतारे नहीं उतरता। इतना कहते ही पिताजी ने ताली बजाते हुए कहा, प्रोफेसर साहब, आपने कड़वी लेकिन सच्ची बातें कही है। चलिए भोजन रेडी है। और ये दोनों हंसते हंसते भोजन करने चले गए। दोस्तों, बनर्जी अंकल की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम नशा मुक्त होली खेलें तो हमारी होली हमेशा के लिए यादगार बन जाएगी। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।